इफ यू ऑल्सो थिंक कि अच्छे डिजाइन इज इक्वल्स टू अच्छे कन्वर्जन्स फॉर योर ब्रांड, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये सोच के। कन्वर्जन्स हमेशा क्लैरिटी से आते हैं, ना कि एस्थेटिक से। आपकी डिजाइन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख सकती है, कलरफुल दिख सकती है, बहुत क्रिएटिव हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम कन्वर्जन लाके दे आपके ब्रांड के लिए। व्हेन आई से कन्वर्जन, तो जो भी डिजाइन आप बनाते हो किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, एट द एंड सारी चीजें कन्वर्जन पे आके रुकती है कि क्लाइंट्स को उससे ज्यादा फॉलोवर्स चाहिए, क्लाइंट को कुछ सेल करना है या फिर कोई एड कैंपेन चलाना है। एंड जब आप बिगिनर होते हो, आपने अभी अभी डिजाइनिंग सीखी हुई है, तो आपसे बहुत सारी ऐसे माइनर मिस्टेक्स हो जाती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही कॉमन बिगिनर्स अपने डिजाइन्स में करते हैं, एंड कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर लुकिंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ ग्राफिक डिजाइन। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी आवर फर्स्ट मिस्टेक। So hello guys, welcome back to Digital Marketing Wala channel, and these are the 5 mistakes that you do as a beginner graphic designer. Number 1 is no clear visual hierarchy. अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि विजुअल हायरार्की क्या होती है, कि यूजर की नजर कहाँ पे सबसे पहले पड़ेगी। एंड अगर आप एज अ डिजाइनर ये चीज डिसाइड नहीं करवा पा रहे हो यूजर को, तो एक डायलेमा में रह जाता है यूजर। एंड जिस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिस चीज पे, उस चीज पे फोकस ना करके अननेसेसरी कंटेंट पे फोकस चला जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड आपका कन्वर्जन बेटर नहीं हो पाता, या फिर जिस भी पर्पस के लिए आपने डिजाइन बनाई होती है वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता 100% पोटेंशियल पे। फिर चाहे हम टेक्स्ट के बारे में बात करें या फिर कोई भी कॉल टू एक्शन की बटन हो, हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं लगनी चाहिए। एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिस पे सबसे ज्यादा फोकस जाना चाहिए। नंबर 2 इज वीक और कंफ्यूजिंग CTAs। CTAs मतलब कॉल टू एक्शन, यानी कि किसी भी पोस्टर में, किसी भी एड कैंपेन में आपको CTA देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में ये वर्ड बार बार सुनोगे कि CTA क्या है, CTA क्या है। CTA का जो कलर है वो प्रॉपर्ली पॉप आउट नहीं हो पाता, यानी कि कॉन्ट्रास्ट इश्यूज होते हैं। एंड कई बार तो आप बहुत सारे CTAs एक ही साथ प्लेस कर देते हो, तो एट द एंड उससे क्या होगा, यूजर्स आपके कंफ्यूज होने वाले, एंड जो चीज आप चाहते थे वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले। नंबर 3 इज पुअर रीडेबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 कलर्स, जो भी आप कलर्स यूज कर रहे हो, उन कलर्स के बीच में एक प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यानी कि दोनों कलर के बीच में एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो लाइट कलर यूज करो चाहे वो डार्क कलर यूज करो। अब ऐसा नहीं कि आपको व्हाइट कलर के ऊपर येलो कलर यूज करना है या फिर येलो के ऊपर व्हाइट। ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल टू ह्यूमन आइज, एंड वो बोथ एस्थेटिक्स एंड एक्सपीरियंस दोनों को खराब करने वाला है। या फिर कई बार आप फॉन्ट की जो साइजेस है, यानी कि टेक्स्ट साइज, वो काफी स्मॉल रख देते हो, उससे भी कॉन्ट्रास्ट जस्टिफाई होता है कि किसी को कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, या फिर लेटर स्पेसिंग बहुत टाइट कर दी, या लाइन हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ये सारी चीजें कॉन्ट्रास्ट का पार्ट होती हैं या फिर रीडेबिलिटी का पार्ट होती है। एंड स्पेशली अगर यूजर किसी भी स्मॉल साइज की स्क्रीन में देख रहा है, जैसे कि फोन, तो वहां पे इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो कई बार आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे, एक ही प्लेस में देने का ट्राई करते हो, जिससे होता क्या है कि एट द एंड यूजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन दैट कम्स अंडर द हायरार्की पार्ट, बट दिस इज मेनली रिलेटेड टू द माइक्रो कॉपी या फिर कॉपी ऑफ द एड। तो जो भी आप एड कैंपेन बना रहे हो या फिर कोई भी थंबनेल बना रहे हो, लेट्स सपोज यूट्यूब के लिए, तो हम ट्राई करते हैं कम से कम टेक्स्ट वहां पे जाए, एंड जो भी टेक्स्ट वहां पे जा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एंड बहुत ही केयरफुली उसको हमें डिसाइड करना पड़ता है। एंड इस चीज को हम ह्यूमन साइकोलॉजी के टर्म में कॉग्निटिव लोड बोलते हैं। तो जितना ज्यादा कॉग्निटिव लोड कम होगा, उतना ज्यादा इजी होगा यूजर्स के लिए अपने डिसीजंस को बनाना। नंबर 5 इज बैड स्पेसिंग एंड लेआउट। अब देखो, कोई भी बैनर हो या कोई भी एड कैंपेन हो या कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें एक लेआउट होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां पे एक लेआउट फॉलो होता है, ऊपर हेडिंग, नीचे एक इमेज होगी तो होगी, अदरवाइज वहां पे टेक्स्ट लिखा होगा, यानी कि पैराग्राफ या कंप्लीट आर्टिकल लिखा होगा। इसी तरीके से आप कोई बैनर बनाते हो तो उसमें भी एक लेआउट फॉलो होता है, या तो एक इमेज लगाओगे आप, या तो इमेज के ऊपर टेक्स्ट रखोगे। इसी तरीके से हर एक चीज के लिए एक लेआउट होना बहुत जरूरी है। जैसे ऊपर से स्टार्ट करके आप नीचे कॉल टू एक्शन देते हो, अब ऊपर ही सबसे पहले कॉल टू एक्शन तो नहीं दे देते, इसलिए स्ट्रक्चर, लेआउट एंड अलाइनमेंट, स्पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके बारे में भी हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कैसे आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा क्राउडेड डिजाइन एलिमेंट्स को प्लेस कर रखा है, बहुत क्राउडेड लगेगी डिजाइन, अनप्रोफेशनल लगेगा किसी न्यूबी डिजाइनर ने बनाया है, एंड इवेंचुअली आपका ही एज अ डिजाइनर इंप्रेशन खराब होगा, एंड ब्रांड को इफेक्ट होगा ही होगा। देन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्रॉक्सिमिटी। अब इसमें क्या होता है कि आपको रिलेटेड एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस करना होता है, जिससे वो ज्यादा सेंस बनाए, यूजर्स आपस में रिलेट कर पाए। अब ऐसा नहीं कि हेडिंग से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन है, आपने डिस्क्रिप्शन और हेडिंग के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप दे दिया, तो वो आपस में रिलेटेबल लग ही नहीं रहे। तो जैसे ही आप 2 चीजों को साथ में प्लेस करोगे, यानी कि एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में प्लेस करोगे, आपकी डिजाइन का जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट कम्स अंडर स्पेसिंग एंड लेआउट वाला पार्ट। तो ओवरऑल आपको ऐसी डिजाइन बनानी है जो बहुत ही इजीली स्कैनेबल हो, कोई भी आपके डिजाइन को देख के एक ही बार में स्कैन कर सके, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप
इस चीज को कर ले गए तो बिलीव मी जो भी कन्वर्जन आप अभी पा रहे हो, यानी कि जो भी डिजाइन का इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो, वो 10 टाइम्स बेटर होगा। एंड देन इसके बाद आपको अपनी क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ डिजाइन, कलर सिलेक्शन, टेक्स्ट सिलेक्शन, फॉन्ट सिलेक्शन, ये सारी चीजें अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके डिजाइन ऑटोमेटिकली पॉप आउट होके एंड बेस्ट रिजल्ट्स लाके देगी। सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स दैट बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर्स यूजुअली मेक। एंड अगर आप इस लिस्ट से बाहर होना चाहते हो तो इन प्रिंसिपल्स का, इन मिस्टेक्स का जरूर ध्यान रखना in order to make better designs. So that's it for this video. I hope this video was also helpful for you. Do let me know your thoughts as well in the comment section down below. I'll see you in the next one. Tab tak ke liye take care. Have a good day. Bye bye guys.